अस्सलामुअलैकुम, इमरजेंसी वाईफाई जी सर, बताइए क्या इमरजेंसी है आपको? सर मैं ग्रीन पार्क से बात कर रहा हूँ। यहाँ से चंद बदमाश लड़के ब्लैक कलर के बगैर नंबर के विगो डाले में एक स्टूडेंट लड़की को गन पॉइंट पर उठाकर जबरदस्ती ले गए हैं। सर आपको पता है वो किस जानब गए हैं? सर वो ग्रीन पार्क से रावी रोड की तरफ गए हैं। आप अपना नंबर ऑन रखिएगा, ठीक है? ये बहुत अहम कॉल है, आप अपना नंबर ऑन रखिएगा, पुलिस के रास्ते रखिएगा। कंट्रोल कॉल नोट करें। लाहौर की तमाम रास्तों की नाकाबंदी की जाए। एक ब्लैक कलर का वीगो डाला बगैर नंबर प्लेट, जिसमें चंद उबाश लड़के एक स्टूडेंट लड़की को जबरदस्ती गन पॉइंट पे उठाकर ग्रीन पार्क से रावी रोड की तरफ ले गए हैं। इनका पीछा किया जाए और इनको राउंड अप किया जाए। ओवर। जहाज पे सब दिल है सबसे ज्यादा बड़ा है, तो पे टैंक जहाज पे सब दिल है सबसे ज्यादा बड़ा। हर हाल में अब ये निभाएंगे, ये कर आए हैं वादा बड़ा। ये छोड़ अपना घर बार गए, जब वक्त आया हर बार गए, जो तेरे नाम पे लहराए। जिसमें चंद उबाश लड़के एक स्टूडेंट लड़की को जबरदस्ती गन पॉइंट पे उठाकर ले गए हैं। इनका पीछा किया जाए। हर हाथ में एक शम्मा हो और ना हो मरहम, दिन रात सफर जारी और सारी रहते हम। हर दर्द को हो साथ से मुल्क मुकद्दम, मिट्टी जो कभी मांगे दिलो जा तो हम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। हम तेज टीवी के कैमरों से बचकर इस देश से गेम खेलेंगे। तमाम ऑपरेटर्स मतवज्जा, अभी इतना मसूल हुई है कि एक ब्लैक कलर का वीगो डाला बिला नंबरी, जिसमें चंद बदमाश लड़के एक स्टूडेंट लड़की को गन पॉइंट पे जबरदस्ती उठाकर ग्रीन पार्क से रावी रोड की तरफ गए। तमाम कैमरों की मॉनिटरिंग को नियंत्रित करें और फौरी तौर पर इसको कैप्चर करने की कोशिश करें। जैसे ही आपको मिले या नजर आए, इसको फौरी तौर पर राउंड अप करवाएं। आजो 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 आजो, ठीक 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 ठीक, ओ ठीक खुदा का वास्ते जाने दो मुझे, जाने दो। मैं एक शरीफ लड़की हूँ। अच्छा, बहुत शरीफ हो। अपनी शराफत के किस्से किसी और को सुना। बोलने दे इसको, बोल बोल के तेरे नाम आजाद, पर यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। तुम लोग इंसान नहीं हो, जानवर हो, दरिंदे हो, कुत्ते हो। बिल्कुल ठीक कहा तूने। हम जानवर हैं, दरिंदे हैं, कुत्ते हैं, लेकिन अब हम तेरे साथ वो करेंगे। छोड़ दिया, छोड़ दिया। सर ये लोग एक मजबूर, मासूम
اور بے بس لڑکی کے سر سے دوپٹہ کھینچنے والوں، یہ بندہ خدا تمہارا وہ حال کرے گا کہ آئندہ قانون کے کسی بھی محافظ کو دور سے دیکھو گے تو تمہاری سانسیں چلنا بند ہو جائیں گی۔ ਬਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਦੰਦ ਕਦੇ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਹੱਥ ਕਾਕਾ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਟਾਈਮ ਬੰਦਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਬੰਬ ਤੇਰੇ ਛਾਂਗਦੇ ਨੇ, ਖੰਭ ਠੰਡਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਸਾਹ ਫੇਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਡਾਉਨ ਗੈਂਗ ਵੈਲੀ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਡਾਉਨ ਗੈਂਗ ਵੈਲੀ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਪਾਈ ਪਾਈ ਆਖਦੀ, ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬੀਵੀ ਨੱਤੀ ਆ ਟਿਕਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਮਸਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਵੇੜ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਡਾਉਨ ਗੈਂਗ ਵੈਲੀ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਬਣਨਾ। हर हाथ में एक शम्मा हो रोना हो मरहम, दिन रात सफर जारी और सारी रहते हम। हर दर्द को हो साथ से मरदम करना, ये पीठ कभी मांगे दिलो जाते तो हम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कि तुम हो। दुआ करो कि खुदा हमारे मुल्क की पुलिस फोर्स को सलामत रखे। आमीन। इन सबको ले जाकर लॉकअप में बंद कर दो और इस लड़की को हिफाजत के साथ इसके घर पहुंचाओ। और हाँ, इसका स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड करना। यस सर। और हाँ, मीडिया को बताने की जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहता किसी भी बहन बेटी की बदनामी हो। याद रहे कि कोई वजह है, पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया, घर अपने तब नाम लगा है। पर दिल जब आया मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। हेलो राणा अंकल, ये आपका सर्कल ऑफिसर हमसे नजायज पंगा ले रहा है, जरा इसका दिमाग दुरुस्त करें। ये लेकर बात मिनिस्टर से। हेलो सर, मैं सचिव गुलाम हुसैन बात कर रहा हूँ। इन्होंने शराब के नशे में नाके पर मेरे हवलदार को धक्का दिया और उस पर शराब की गुल्ली की भीड़ बैरियर तोड़ के भाग गए। आप बताएं सर, क्या हुक्म है मेरे लिए? मैं इस वतन के कानून और आइन का गुलाम हूँ। मैं खुद इनकी तौहीन करता हूँ और ना किसी को करते देख सकता हूँ। इन बदमाशों को ऐसा सबक सिखाओ कि ये भी कानून और आइन के गुलाम बन जाए। थैंक यू सर। अब अपने किसी और बाप को भी फोन करना है तो बोल। इंस्पेक्टर, लगाओ हथकड़ियां और ले जाओ इनको थाने में, वहां जाके इनका नशा उतारता हूँ। रिलीज कर दो तीनों को।
याद रहे इंस्पेक्टर, मैदान कहीं और जरूर लगेगा, मुआफी नहीं होगी। मेरा नाम आयशा है और मैं मकामी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई तो मेरी फ्रेंड ने मुझे नर्व सिस्टम रिलैक्स करने के लिए कुछ मेडिसिन दी। वो मेडिसिन मैंने उसके कहने पर खा ली। उस मेडिसिन के खाने से मेरी तबीयत तो ठीक हो गई क्योंकि वो नशा था और अब मैं उस नशे की आदी हो चुकी हूँ। सप्लायर्स हमें नशे की आड़ में हमसे रेड क्लब की हरकतें भी करवाते हैं और हमें ब्लैकमेल भी करते हैं और अगर उनकी बात ना माने तो हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं। हम आईजी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज हमारी जिंदगियों को इस अजाब से निकालिए। सारे ड्रग सप्लायर्स के चेहरे हमारी आंखों पर नक्श हो चुके हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते और जो बताने पर हम इनकी निशानदेही भी कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। जब हम इस वीडियो की तहकीकात के लिए यूनिवर्सिटी हॉस्टल पहुंचे तो लड़कियां कत्ल हो चुकी थी। आईजी साहब ने इस सिलसिले में स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए हैं कि ड्रग सप्लायर्स की इस माफिया को जड़ से खत्म करना है, वरना ये मुल्क को कौम के दुश्मन हमारे यंगस्टर्स और टीनएजर्स को खा जाएंगे। आईजी साहब को तुम्हारा नाम रिकमेंड करने के बाद ये टास्क तुम्हें दे रहा हूं। तुम टॉप टू बॉटम जिस किस्म की मदद चाहोगे डिपार्टमेंट से मिलेगी। आई नीड रिजल्ट। आई प्रॉमिस सर, मैं उस माफिया के सोमनाथ को इस तरह बर्बाद करूंगा कि कभी उनकी नस्ल में भी कोई ड्रग सप्लायर पैदा नहीं होगा। एक नंबर का माल है। अब तो हम इंतकाम लेगा। इंतकाम? किस बात का इंतकाम शेर खान? ये जो इधर का हुकूमत है ना, हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ से निकाला गया है। हमारी पूरी कौम को बहुत गुस्सा है इन पर। लाले तू माल ला और माल कमा, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। नौशी, इसके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। ठीक है भाई। तुम लोग चारों तरफ से पुलिस के घेरे में आ चुके हो। अगर किसी के पास कोई हथियार है तो फेंक दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। काशी बाबा, भाई पूरी पुलिस फोर्स आई है। इम्पॉसिबल। पुलिस यहाँ कैसे आ गई? 2 साल से इस जगह पर किसी परिंदे ने पर नहीं मारा, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये गद्दारी किसने की है? रहमत अली, ये काम कहीं तूने तो नहीं किया? अस्तगफिरुल्लाह। आशी बाबा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम बताओ शेर खान, कहीं ये गद्दारी तुमने तो नहीं की? हम मर तो सकते हैं लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, तुम सब लोग शराफत से बाहर आ जाओ वरना तुम हर नुकसान के जिम्मेदार होगे। कोई हथियार नहीं डालेगा। हम करोड़ों के इस माल का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे सारी पुलिस क्यों ना मारनी पड़े। जो शहर में ड्रग सप्लाई का सबसे बड़ा अड्डा है, कहां से बड़ी मुश्किल आज पकड़ा जाता ना तो मेरी नौकरी भी जा सकती थी और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती। क्या हो गया? अरे तू कैसी माँ है?
जिसे घर में रहते हुए ये पता चला कि उसका बेटा नशा करता है, तुम मेरे बेटे की कातिल हो शनाज, तुम कातिल हो मेरे बेटे की। मैं भी कैसा बाप अपने घर वालों की फरमाइशें पूरी करने के लिए दूसरों की औलादों में जहर बांटता रहा और हराम का माल कमाता रहा, और आज भी मेरे अपने घर का चिराग बुझ गया। मैं भी अपने बेटे का कातिल हूँ, मैं ही कातिल हूँ। आओ साहब जी, आप भी देखो। आज से तुम अपनी नौकरी से सस्पेंड हो। बेटे की मैयत को दफनाने की मोहलत दे रहा हूं। कदीर, यस सर। पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि रहमत अली के जवान बेटे का इंतकाल हो गया है। जनाजे की रसूमात के बाद रहमत अली को गिरफ्तार करके ले जाना। यस सर। भैया जी, बड़ी बेदर्दी से मारा है मेरे भाइयों को उसने। मेरे दोनों बाजू काट दिए, मेरे भाई भी गए, डेरा भी गया और करोड़ों का माल भी। दिल छोटा मत कर काशी, उस पुलिस वाले को अपने जुल्म की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और मैं तेरे दोनों बाजुओं के बदले उसकी और उसके रिश्तों की रगें काट दूंगा। आज ये बुलेट बाइक गधा गाड़ी की तरह क्यों चलाई जा रही है जनाब? इसलिए कि तुम्हारे साथ बैठने का मौका ही कहाँ मिलता है। ओहो, हर वक्त तो मुजरिमों के पीछे भागता फिरता हूँ। तुम्हारा मेरे साथ बैठना शायद बाइक को भी अच्छा लग रहा है। अभी कोई इमरजेंसी आ जाए, देखो कैसे भागती है। हाँ पापा जी बाइक तेज चलाओ ना, मेरी हैप्पी बर्थडे का टाइम निकल जाएगा। नहीं निकलता मैडम, ये लो आ गया है घर। अब हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट